खारघर के उत्सव चौक के नज़दीक कॉलोनी फोरम द्वारा आयोजित गरबा ने पूरे नवी मुंबई में अपनी धूम मचा रखी है। नवरात्रोत्सव के दूसरे दिन ही यहाँ हजारों की संख्या में गरबा प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बेहद उत्साह के साथ गरबा का आनंद लेते हुए नजर आए। गरबा आयोजन का मुख्य प्रवेश द्वार भी बेहद आकर्षक है। यहाँ से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको मां भगवती के दर्शन होते हैं। फिर आप गरबा में शामिल होने के लिए अंदर जाते हैं। कॉलोनी फोरम द्वारा आयोजित गरबा में लोगों की उमड़ी भीड़ को देखकर स्टेज के कलाकार भी बेहद उत्साहित मुद्रा में दिखाई दिए। और इसी परफॉर्मेंस आप देते रहिए। आपका वीडियो में आपको बनाना है, उसके बारे में भी मैं और बात करूंगी। ओके, थैंक यू। कॉलोनी फोरम के आयोजक मंडल की अध्यक्षा पूर्व नगर सेविका लीना गरड और उनके सहकर्मी भी अपने मंडल में लोगों की भारी भीड़ को देखकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। लीना गरड ने तो कुछ गरबा प्रेमियों के साथ डांस कर उनके उत्साह को और दुगना करने का प्रयास किया। काफी लोग लेकिन आप लोगों को आवाज नहीं चाहिए। बोलो अम्बे मात की। एक और जोर से आवाज चाहिए। बोलो अम्बे मात की। नवी मुंबई के इस सबसे प्रसिद्ध गरबा आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ताओं से मुंबई तपास ने व्यक्तिगत स्तर पर बात की। नवरात्रोत्सव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और इसका कारण दो है। एक तो यहाँ देवी की आराधना बेहद ही आध्यात्मिक तरीके से की जाती है और दूसरा जो इसका सबसे मुख्य आकर्षण है वह है गरबा और डांडिया डांस। और इसी का आयोजन यहाँ खारघर में बेहद बड़े पैमाने पर हुआ है। खारघर के इस नवरात्रोत्सव मंडल को नवी मुंबई का सबसे बड़ा नवरात्रोत्सव मंडल माना जाता है और इसको खारघर कॉलोनी फोरम द्वारा आयोजित किया जाता है। आज हम उन्हीं के आयोजकों के साथ खड़े हैं और आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना बड़ा गरबा का जो आयोजन है वो कैसे कर पाने में सफल होते हैं और इन्होंने कब से इसकी शुरुआत की थी। तो हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे लीना गरड जी से, जो कॉलोनी फोरम की अध्यक्षा हैं। आज उन्हीं से अपना सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लीना गरड ने इसकी शुरुआत कब की और आज इसको इस मुकाम पर लाने में उनको क्या क्या प्रयास करने पड़े। मैडम, आप बताइए किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की और आज आप इस मुकाम पर लाने में इसको सफल बने हैं, इसके लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ा। सभी भक्तों को, गरबा प्रेमियों को मैं नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। खारघर फोरम की तरफ से ग्रैंड गरबा, ये मुंबई और नवी मुंबई MMR रीजन का सबसे बड़ा ग्रैंड गरबा है जो हमारे खारघर में हम मनाते हैं। इसका आयोजन हमारी पूरी टीम करती है, पूरी संस्कृति के साथ
और भावना और आस्था के साथ हम लोग देवी की स्थापना करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। उसके बाद 10 दिन का हमारा ग्रैंड गरबा यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। मेरे साथ मेरे सारे वॉलंटियर, सारे मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मधु जी पाटिल हैं, नरेश श्रीवास्तव जी हैं, हेमंत सिंह हैं, अनिता भोसले हैं। हमारी पूरी टीम है जो यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसके आयोजन में हमारे 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो कि सब सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए यहाँ पे किसी तरह की गलत चीज़ ना हो इसका ध्यान रखते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारे यहाँ बाउंसर्स हैं और हर जगह पे कहीं पे भी कुछ गलत हादसा ना हो इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स पूरे ग्राउंड पे घूमते रहते हैं। इस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे नागरिक आते हैं, उत्सव का लाभ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। आज सेकेंड डे है, फिर भी आज यहाँ पे हज़ारों पब्लिक मौजूद है। इस तरह 10 दिनों में लाखों में यहाँ पे भीड़ आती है और जो हमें प्रेम और जो उनका सहभाग मिला है उसी कारण हमें और जोश आता है कि हम हर साल नई सुविधाएँ लेकर साथ में आएँ और यहाँ के नागरिकों के उत्साह के साथ इस उत्सव का आनंद ले सकें। साथ में हमारी टीम है। आप इस संस्था के साथ कैसे जुड़े और कितने वर्षों से आप लोगों ने इस मेहनत करके इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया? ये खारघर कॉलोनी फोरम तो विगत 8 वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन मैंने फोरम से पिछले 3 सालों से जुड़ा था और फोरम से जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य था कि इनका जो खारघर में समस्याओं पर विशेष करके ध्यान है। खारघर में जो मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं पर समय समय पर खारघर कॉलोनी फोरम अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती है। तो जब मैं खारघर में रहने के लिए आया तो इनका जो कार्यशैली था उससे हम प्रभावित होकर खारघर कॉलोनी फोरम को ज्वाइन किया। यही जो बताइए कि एक तरफ समस्या और एक तरफ मनोरंजन, इन दोनों का समन्वय आप कैसे बिठाने में कामयाब हैं? नहीं, समस्या बोलेगा तो जब कोई भी नया शहर बसता है तो वहाँ समस्याएं रहती है। तो समस्याएं हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि यहाँ खुशियाँ नहीं हो सकती है, यहाँ गरबा नहीं हो सकता है, ये नहीं है। वो अपनी जगह पे वो समस्या और ये खुशी का माहौल तो खारघर कॉलोनी फोरम ने 2016 से ही तैयार कर दिया था और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस आयोजन की सफलता पर क्या? इस आयोजन की सफलता तो पूरे हमारे फोरम के कार्यकर्ताओं के लिए हम कहेंगे कि उनके सहयोग से ये पूरा होता है। इसमें किसी एक व्यक्ति को कहना उचित नहीं है, ये तो पूरा हमारा फोरम इसके लिए मेहनत करता है, इसलिए इसका श्रेय तो हमारे फोरम को ही जाता है। देखिए, जैसे कि सबने बताया, मैं उसी को थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। आपने एक सवाल किया कि मनोरंजन और दूसरा आपने समस्या। तो आपने कहावत सुनी होगी कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको भी सुकून से जीने का और एक अगर आप यह समझ रहे हैं कि कॉलोनी फोरम सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में ही रुचि दिखाता है तो यह आपकी गलतफहमी है। पूर्व नगर सेविका लीना गरड ने इस फोरम के माध्यम से नवी मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जो ग्रामीण नेताओं का दबदबा कायम है उसको भी पूरी ताकत से चुनौती देने का कार्य किया है। अपने सामाजिक कार्यों के जरिए यह फोरम पिछले कुछ सालों में राजनीतिक स्तर पर भी बेहद लोकप्रिय हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य नवी मुंबई और रायगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी से जुड़े प्रतिनिधियों को चुनाव में जितवाना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉलोनी फोरम के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को देखकर कॉलोनी में रहने वाले लोग बेहद तेजी से इस संस्था के साथ जुड़ते जा रहे हैं और इसका एक व्यापक असर आने वाले महानगरपालिका और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में दिखाई पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।